स्टार्ट करते हैं एपिसोड 12। लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं जिनजोंग मास्टर चैन को बोलता है इसके अलग अलग 4 स्टेट होते हैं जो कि इसके 4 लेवल होते हैं। इस एपिसोड में हम देखते हैं वो चैन को इनके नाम बताता है जो है एक्सटर्नल स्टेट, इंटरनल स्टेट, ट्रांसडेंट स्टेट और लेजेंडरी डेविन स्टेट। इसके बाद वो बताता है एक्सटर्नल, इंटरनल और ट्रांसडेंट इन तीनों स्टेट के भी आगे 3-3 लेवल होते हैं जो हैं बेसिक, एडवांस और पिनेकल। और वो बताता है एक बार जब कोई ट्रांसडेंट स्टेट के तीनों लेवल तक पहुंच जाता है तब उसे मार्शल आर्ट की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। और वो बताता है आज के टाइम बहुत कम मार्शल आर्ट मास्टर हैं जो अपने अपने क्षेत्र में ये तीनों लेवल तक पहुंचे हैं और उनका अस्तित्व आज मार्शल आर्ट की दुनिया में शिखर पर है। और रही बात लेवल डिविन स्टेट की, तो पिछले कुछ शताब्दियों में इस लेवल तक कोई नहीं पहुंच पाया है। उसके बाद चैन उनसे पूछता है आपकी कौन सी लेवल है? तभी वो बोलता है मैं इंटरनल की एडवांस लेवल पर हूँ, इतने वर्षों में मैं अभी तक यहीं पर ही पहुंच पाया हूँ। इसके बाद चैन सोचता है इसका मीन मैं इंटरनल की पिनेकल लेवल तक पहुंच गया हूँ और लगभग ट्रांसडेंट लेवल तक पहुंचने वाला हूँ। और वो बोलता है लेकिन यह तो केवल पावर की कैटेगरी है, ये किसी की शक्ति का प्रतिबिंब नहीं है और इसी कारण मैं किसी भी ट्रांसडेंट लेवल के आर्टिस्ट का सामना करने से नहीं डरता। और बोलता है लेकिन डेविन लेवल वाले का सामना करना मेरे लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए मुझे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपनी ताकत बढ़ानी होगी। इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और चैन वापस अपने स्कूल आता है और सोचता है यान परिवार ने लास्ट टाइम मेरे साथ जैसा व्यवहार किया था, अगर अभी भी वो ऐसा ही व्यवहार करते हैं तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि ये लोग कभी भी जियाडू में वापस ना आ सकें। इसके बाद चैन अपनी क्लासरूम में जाता है, तभी उसका एक क्लासमेट जिसका नाम लिन ताओ होता है वो चैन को बोलता है तुमने अपने एग्जाम भी नहीं दिए, इसके बाद भी तुम अपना फेस दिखाने के लिए यहाँ पर आ गए, सच में तुम्हारी सराहना करनी होगी। भाई ये सब बोल बोल के वो चैन को चिढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन चैन उसे इग्नोर कर साइड में एक टेबल पर अकेला बैठ जाता है। उसके बाद याओ भी चैन की ओर देखती है और बोलती है ब्रदर चैन आप भी आ गए। तभी यूई भी चैन की ओर देखती है। उसके बाद हम यूई के भाई को देखते हैं जो यूई के बारे में सोच सोच कर परेशान होता है क्योंकि यूई चैन से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके भाई का मानना था चैन से बेकार लड़का कोई नहीं है, क्या है उसमें ऐसा स्पेशल। उसके बाद हम देखते हैं उनकी टीचर फैंग ली यिंग वहां पर आती है और सबको बोलती है थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ, मैं अभी तुम्हारा एग्जाम का रिजल्ट अनाउंस कर रही हूँ। उसके बाद टीचर यंग सेंग को बोलती है तुम्हारा रिजल्ट पिछले साल के मुकाबले अब की बार ठीक है, तुमने अपने रिजल्ट में इम्प्रूवमेंट की है। और टीचर जाओ गैंग को बोलती है तुम्हारा रिजल्ट 5 प्लेस ड्रॉप होके नीचे आ गया, तुम्हें और भी मेहनत करने की जरूरत है। उसके बाद टीचर यूई का रिजल्ट अनाउंस करती है, वो बोलती है तुम अपनी क्लास रैंकिंग में 2nd नंबर पर आई हो और स्कूल रैंकिंग में 9th नंबर पर आई हो, पिछले साल के मुकाबले तुम्हारा रिजल्ट अब की बार बहुत अच्छा है। उसके बाद टीचर यूई के भाई का रिजल्ट अनाउंस करती है, बोलती है तुम अपनी क्लास रैंकिंग में फर्स्ट आए हो और स्कूल रैंकिंग में 3rd आए हो। और बोलती है मैं आशा करती हूँ आने वाले सालों में तुम अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने से पहले दोनों रैंकिंग में फर्स्ट रैंकिंग अचीव करोगे। यूई के भाई का ये रिजल्ट देख कुछ स्टूडेंट बोलते हैं वाओ इसका रिजल्ट कितना अच्छा आया है। उसके बाद टीचर चैन का रिजल्ट अनाउंस करती है और गुस्से में से बोलती है चैनमो तुम क्लास और स्कूल दोनों की रैंकिंग में लास्ट पर आए हो। और बोलती है तुम इस स्कूल के ऐसे पहले इंसान हो जिसने अपनी एग्जाम शीट पर कुछ भी नहीं लिखा है, उसको बिल्कुल ब्लैंक के ब्लैंक रख दिया था, तुम इस स्कूल के ऐसे पहले इंसान हो। ये सुन बाकी के स्टूडेंट चैनमो का मजाक करने लग जाते हैं और बोलते हैं चैनमो तुम तो दोनों रैंकिंग में फर्स्ट आए हो। उसके बाद उनमें से 2 स्टूडेंट बोलते हैं लेकिन चैनमो ने कल याओ के रेस्टोरेंट पर जो कुछ किया था वो सराहना के लायक है। और दूसरा बोलता है चैनमो इतना स्ट्रोंग होने के बाद भी अपने स्टडी के ऊपर फोकस क्यों नहीं कर रहा है, उसे थोड़ा फोकस अपने स्टडी पर भी करना चाहिए। उसके बाद उनकी क्लास के मॉनिटर जेंग शिव ली चिल्लाते हुए बोलती है कि चैनमो ने अपनी पूरी क्लास की रेपुटेशन को डाउन कर दिया है, उसके कारण हमारी पूरी क्लास एकदम नीचे आ गई है। ये सुन चैनमो उसको बोलता है तुम अपनी बकवास बंद करो, अपने मुंह को एकदम चुप रखो। ये सुन वो मॉनिटर चैनमो को बोलती है क्या कहा तुमने,
एक बार फिर से दोबारा बोलो, क्या बोल रहे हो तुम? तभी यान बोलता है, तुम अपनी बेतुकी बातें बोलकर मुझे परेशान कर रही हो। उसके बाद मॉनिटर टीचर को बोलती है, टीचर चेनमो मेरे साथ में बदतमीजी कर रहा है। उसके बाद टीचर चेनमो को बोलती है, चेनमो तुम अभी के अभी अपनी क्लास मॉनिटर से माफी मांगो। उसके बाद चेनमो टीचर वैंग को बोलता है, टीचर वैंग मैंने ऐसा वैसा कुछ भी गलत नहीं बोला है जिससे कि मुझे इनसे माफी मांगने की जरूरत पड़े। और चेनमो बोलता है, मेरा एग्जाम रिजल्ट मेरी कुछ गलतियों के कारण ऐसा आया है, लेकिन इसके लिए मेरे पास में कुछ पर्सनल्स रीजन थे। और बोलता है, अगर मुझे एक और चांस मिलता है तो मैं क्लास मॉनिटर को भी पीछे छोड़ सकता हूँ। उसके बाद उनमें से एक स्टूडेंट हंसते हुए बोलता है, ये बोल रहा है ये अपनी क्लास मॉनिटर से स्टडी में अच्छा है और उससे ज्यादा मार्क भी ले सकता है। ये क्या मैंने यही सुना है? उसके बाद टीचर उसे बोलती है, चेनमो ओनली तुम्हारे लिए पूरी परीक्षा को दोबारा आयोजित करना निश्चित रूप से असंभव है। और टीचर चैन को बोलती है, मैं भी चाहती हूँ तुम अभी के अभी क्लास मॉनिटर जैंग के साथ में एक कंपटीशन करो। और बोलती है, तुम दोनों में से जो भी हार जाएगा वो जीतने वाले से अभी के अभी सबके सामने माफी मांगेगा। तभी कुछ स्टूडेंट चिल्लाते हुए बोलते हैं, हांगगैंग हाई स्कूल का एग्जाम पेपर बहुत ही डिफिकल्ट होता है, चेनमो इनके आंसर देना तुम्हारे बस की बात नहीं है। उसके बाद क्लास मॉनिटर चेनमो को बोलती है, चेनमो क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तुम मेरे साथ में कंपटीशन कर सको? अगर तुम ये सब नहीं कर सकते तो अभी के अभी मुझसे इन सब के सामने माफी मांग लो, हो सकता है तुम्हारी और ज्यादा बेइज्जती ना हो। इस पर चेनमो उसको बोलता है, इस पूरे संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो चेनमो ना कर सके। इसके बाद क्लास टीचर बोलती है, बाकी सब स्टूडेंट पीछे जाकर बैठ जाओ और शांत रहना, बिल्कुल भी शोर शराबा मत करना। और गाइज इसके साथ ही हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं न्यू एपिसोड में न्यू स्टोरी के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।